प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और दूसरी रटे मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई गई संतों का आदर, संतों की सेवा, संतों का सम्मान, और दूसरे तरीका की भक्ति ये बताई गई जो भगवान की भागवत कथा सुनने को मिले। और परीक्षित महाराज, यही जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन अपने घर का काम छोड़ करके भागवत में ही बैठे रहे। बोले ऐसा नहीं है, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे में पुनियाद जितना समय मिल जाए भगवान की भागवत कथा में बैठने का, उतना बहुत है। बाबा तुलसीदास ये भी बताते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, इसके बराबर कोई धर्म नहीं होता। और बिना मतलब के दूसरे की आत्मा को दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता। और आजकल देखा जाए तो आजकल आदमी के पास में न धन धाम की कमी है, न संतान की कमी है, और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी है। टाइम नहीं है किसी के पास में। और किसी से भी पूछ लो, टाइम नहीं है, क्या करने, मरने तक का टाइम नहीं है। और मरने के लिए किसी को टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो खुद ही निकल आता है। कि जब यमराज लेने को आए कि पकड़े बाएं, तब उनको कह दिया फुर्सत ना है, लेकिन तब पेश नहीं जाती। और आजकल टाइम ना होने के कारण आजकल हमारी आवश्यकताएं बहुत है। अगर हम साइकिल पे चल रहे होते हैं, सोचते हैं भगवान मोटरसाइकिल होती। जब मोटरसाइकिल मिल जाए तो सोचते हैं कि इस पे तो बड़ी लपट लगती है, अब तो 4 पहिया वाली होनी चाहिए। और जब वो मिल जाए तो सोचते हैं कि अब जमीन पर चलते अच्छा नहीं लगता, अब तो उठने के लिए होना चाहिए कुछ। यानी हमारी आवश्यकताएं अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आजकल आदमी के पास टाइम ना होने के कारण आदमी के पास में जिंदगी ज्यादा नहीं है। पहले आदमी हजारों साल तक जिंदा रहता था। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 बरस, तब आदमी हजारों साल तक जिंदा रहता था। हजारों साल में गिनती थी। 15,000 साल भजन किया, 5,000 साल रिश्तेदारी में रहे, 2,000 साल साधु के घरे रहे, यानी तब हजारों साल में गिनती थी। समय घटते 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 कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना। तब आदमी खूब जिंदा रहे तो 120 साल तक जी सकता है बस। लेकिन अब तो वो भी समय घट गया। खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई, तो पहुंच गए 70-80 न झोला ढाउ गए सीधे। जो आता है सो चला जाता है, और कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं। कि जे सब गए तो गए कहाँ, जब से गए तब से न कोई चिट्ठी आई, न कोई खबर पहुंचे, न मोबाइल काम करे। आखिर जे सब कहाँ चले गए भैया? चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार। चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जागी जागी पहरेदार। चले सब चले गए। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, और पीछे पीछे उनके सारे कदरेदार चले गए। अरे पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दीन और सुखी गए, छोड़ी हरी खुशी
चले गए। नंबरदार, सूबेदार, हवलदार, पहरेदार, कदरेदार, रिश्तेदार, ठेकेदार, जमींदार सब चले गए। और जो रह गए उन्हें भी जाना है। और जब जाना है फिर गाय को घमंड में अटे भित्तो एक दिन तो जाइबे ही जाइबे। और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक याद करें। पशुओं की भांति आए और जिंदगी भर अपना पेट भरते ही भरते मर गए तो आने से कोई फायदा नहीं रहा। तो हम में जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जानवर भी जिंदगी भर अपना पेट ही भरता रहता है। उसे कौन सा मकान बनावे की चिंता है कि खेत खरीदवे की चिंता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि जो भी करना है उसे जल्दी करो, जो भी करना है। अब ये भी हम गलत कह रहे हैं यज्ञपति महाराज कि जो भी करना है उसे जल्दी करवाओगे। गोली मारनी है तो जल्दी मारोगे, यानी अच्छा काम, बढ़िया काम, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। क्योंकि बाबा तुलसीदास ये बताते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यानी जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे तुरंत कर डालो। ये मत सोचो कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों और जल्दी बल्दी ना करे क्योंकि जीना है बरसों। ये नहीं सोचना चाहिए। क्यों कि आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कि सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अंत समय कब आ जाए, कल क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है भैया, अच्छा काम, बढ़िया काम, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो और बुरा काम जितना टाल सको उसका हमेशा टलना ही अच्छा है। रावण ने भी यही कहा था मरते वक्त। जब रावण के 9 सिर कट गए, रावण अधीर होकर के जमीन पर गिर पड़ा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भैया लक्ष्मण, रावण प्रकांत विद्वान है, आज वो जा रहा है, जाते जाते उससे कुछ ले लो। तो लक्ष्मण गए, घमंड से सर की ओर खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं, लौटे आए, वो बोला ही नहीं, कहाँ खड़े थे, सर की ओर। का पागल हो, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं बल्कि छोटा बन के लिया जाता है। जाओ, वो तुमसे बड़ा है। फिर लक्ष्मण गए, पैरों की तरफ खड़े हुए। रावण भैया तुम तो जा रहे हो, जाते जाते कुछ हमें भी देते जाओ। तो रावण ने कहा कि हे भैया लक्ष्मण, अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन कर सके, लेकिन 2 बातें जरूर कहेंगे। क्या कि 2 बात मुझे ये कहनी है और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना। अच्छा काम, बढ़िया काम, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो और बुरा काम जितना टाल सको उसका हमेशा टलना ही अच्छा है। रावण ने कहा भैया लक्ष्मण, अरमान हमारे भी ज्यादा है,
लंकापत में शीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बना। उत्तर दिया कि अच्छा काम, बढ़िया काम, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। रावण ने कहा भैया लक्ष्मण, मैंने सोचा था लंकापत में शीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आजकल वो योजना हमारी अधूरी रह गई और मैंने गलत कदम पहले उठा लिया, सीता का हरण किया, जिसका नतीजा है कि हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है भैया, अच्छा काम, बढ़िया काम, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टाल सको उसका हमेशा टलना ही अच्छा है। आइए सभी भक्त ताली बजा करके एक भजन बोले बड़ा ही प्रेम के साथ में। अरे तिरिया सात